वालेकुम प्यारे बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में हम 1.4 को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम 1.1, 1.2, 1.3 कर चुके हैं। 11th मैथ न्यू बुक 2025 की है, ये हमने स्टार्ट की हुई है। तो आज हम एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, जहाँ पे कोई फार्मूला कोई कॉन्सेप्ट आएगा वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। अब सबसे पहले आपने इसमें एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड करेंगे, उसी से रिलेटेड हमने क्वेश्चन करने हैं। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हम कैसे फाइंड करते हैं? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी का मतलब 1 होता है, यानी कि हमने 1 के क्यूब रूट निकालने हैं। तो जब भी स्केयर रूट आ जाए ना तो हम x इज इक्वल टू इस तरह लिखते हैं, x इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ 1, तो 1 की पावर 1/2। ठीक है, या आप इसके ऊपर स्केयर रूट लगा देते हैं। अब क्यूब रूट है तो x किसके इक्वल है? 1 की पावर 1/3 है। अब ये 3 खत्म करने के लिए नेक्स्ट आपने क्या करना है? टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे इस तरह से आपने ये एक लाइन लिखनी है, तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, मैंने इसको BS लिख दिया, बोथ साइड्स। यहाँ पे एक्स क्यूब बन जाएगा, यहाँ पे इसका क्यूब लेंगे ना तो ये से कैंसल आउट, एक्स क्यूब यहाँ पे 1 रह गया, ये +1 है, इस साइड पे आएगा -1 हो जाएगा, इक्वल में 0 रह जाएगा। अब मैं इस 1 को 1 का क्यूब लिख सकती हूँ, क्योंकि 1 का क्यूब भी तो 1 नहीं होता है। अब फार्मूला बन गया a क्यूब माइनस b क्यूब, हमें पता है ये किसके इक्वल होता है? a माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। इसी फार्मूला को अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या बन जाएगा? x माइनस 1 एक्स स्केयर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू -1 इज इक्वल टू 0, दोनों फैक्टर्स है ना, इनको 0 के इक्वल लिख लेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब यहाँ से x की वैल्यू हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हुए निकालेंगे, क्योंकि फैक्टर्स तो बन नहीं सकते। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1। अब आपने पढ़ा हुआ है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? -b प्लस -b स्केयर -4ac/2a। अब वैल्यूज पुट करते हैं, b की वैल्यू ये वाली 1, फिर b का स्केयर 1 का स्केयर 1 नहीं आएगा, -4ac, तो ये 1 नहीं है, इस वजह से मैंने 4 लिख लिया, 1 - 4 माइनस के रूट आ गया 3। अब स्टूडेंट्स, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस है, मैं इसकी जगह पे आयोटा लिख सकती हूँ, या बेशक आप इतना ही रहने दें, या इसके साथ आयोटा लिख लें। अब इस वैल्यू को हम एक दफ़ा प्लस में अलग करके लिख लेते हैं और माइनस में अलग करके लिख लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, 3 क्यूब रूट्स बन गए। एक x की वैल्यू 1 आई थी ना, ये प्लस वाली मैंने अलग कर ली, माइनस वाली अलग। ये आपने कॉन्सेप्ट आगे याद भी रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस में यूज़ होना है। ये वैल्यू जो प्लस वाली है इसको हम ओमेगा कंसिडर करते हैं ना, ये ओमेगा की वैल्यू होती है। जब माइनस आता है तो ये ओमेगा स्केयर की वैल्यू होती है। अब एक और रिजल्ट जो आपने यहाँ पे याद रखना है, 1 प्लस ओमेगा स्केयर, ये इक्वल होता है 0 के और ओमेगा क्यूब 1 के, ये 2। अब यहाँ से मैं ये वैल्यू भी निकाल सकती हूँ, ये आगे क्वेश्चन में हमने यूज़ करनी है। ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर मैं निकालूँ तो स्टूडेंट्स 1 दूसरी साइड पे चला जाएगा, -1 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालूँ तो ये ओमेगा स्केयर दूसरी साइड पे जाएगा, ये माइनस ओमेगा स्केयर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्केयर की वैल्यू निकालूँ तो ये माइनस ओमेगा हो जाएगा, दूसरी साइड पे चला जाएगा, इक्वल में 0 है ना। तो ये वो वैल्यूज़ हैं, रिजल्ट्स हैं, जिनको हमने आगे अप्लाई भी करना है। एक तो आपको ओमेगा की वैल्यू पता हो, दूसरा आपको ओमेगा स्केयर की वैल्यू पता हो। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? -1 प्लस स्केयर रूट 3 आयोटा बाई 2, और ओमेगा स्केयर -1 माइनस स्केयर रूट 3 आयोटा बाई 2। एक आपने ये रिजल्ट याद रखना है, 1 प्लस ओमेगा स्केयर किसके इक्वल होता है? 0 के, और ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है? 1 के। बाकी इसी में से ये आगे रिजल्ट्स भी निकल सकते हैं, नेक्स्ट आगे हम इनको देख भी लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। फाइंड द 3 क्यूब रूट्स ऑफ। अब हमने 3 क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। पहला पार्ट है कि वो कहता है 8 के फाइंड करें। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने 8 के क्यूब रूट फाइंड करने हैं। यहाँ पे वो क्या है? एट क्यूब रूट है ना, लेट x इज इक्वल टू 8 पावर 1/3 है, लेकिन क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो जब यहाँ पे हम क्यूब लेंगे ना, x का क्यूब, और यहाँ पे 8 पावर 1/3 इसका क्यूब, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, x क्यूब इज इक्वल टू 8 रह जाएगा। 8 प्लस है, दूसरी साइड पे ले जाए माइनस हो जाएगा, 8 को हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं। अब a क्यूब माइनस b क्यूब फार्मूला बन गया, जो मैंने स्टार्ट में भी आपको बताया था, a माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर के इक्वल होता है। तो ये x - 2 आ जाएगा, फिर x का स्केयर, फिर a b 2x, फिर b का स्केयर 2 का स्केयर 4 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब ये वाला लीनियर फैक्टर 0 के इक्वल, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी 0, दोनों को हमने सेपरेट 0 के इक्वल लिख लिया। यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि फैक्टर्स नहीं बनते। a 1 है, b 2 है, c 4 है। फार्मूला मैंने नहीं लिखा, डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर दी हैं। -b -2 प्लस -b का स्केयर यानी 2 का स्केयर -4a, और फिर c की वैल्यू 4 आ गई, और 2a की वैल्यू 1 है। अब 4 का स्केयर 2 का स्केयर 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 4 ज़ार 16 हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने किया भी है, तो ये देखें 4 आ गया, 2 का स्केयर 4 4 ज़ार 16 हो गया। तो स्टूडेंट्स 4 - 16 करेंगे तो -12 हो जाएगा। अब हमें ओमेगा बनाने के लिए यहाँ पे अंदर स्केयर रूट 3 चाहिए, तो मैं इस 12 को 4 × 3 लिख सकती हूँ ना। तो देखें, अब ये 4 स्केयर रूट लें ना, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, अंदर स्केयर रूट 3 रह जाएगा, माइनस की जगह पे मैंने आयोटा लिख दिया।
अब इसमें से ओमेगा बनाने के लिए 2 कॉमन ले लेंगे, बाकी क्या रह जाएगा -1 फिर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई 2। अब एक दफ़ा प्लस में अलग करके लिख लिया, एक दफ़ा माइनस में अलग करके लिख लिया। तो ये 2 इसी तरह साथ ये ओमेगा बन गया, ये 2 और ये ओमेगा स्क्वायर, और ये एक्स की वैल्यू देखें स्टार्ट में यहाँ से एक्स की वैल्यू 2 निकली थी। तो ये 3 रूट्स आ गए ना, क्यूब रूट, एक 2, दूसरा 2 मेगा और 2 मेगा स्क्वायर आ गया। अब इसी तरह सेम पार्ट -8 वाला है। एक चीज़ अच्छा याद रखिएगा, मैं आपको स्टार्ट में एक टेक्निक बता दूं, जब आपको कहे ना 8 के क्यूब रूट निकालें तो प्लस वाले आ रहे हैं, -8 में यही रूट्स आने हैं, लेकिन यहाँ -2 मेगा -2 मेगा स्क्वायर आ जाएगा। माइनस में रूट्स माइनस में होते हैं, प्लस वाले नंबर के रूट्स भी प्लस में होते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम -8 क्या फाइंड करते हैं, लेट एक्स किसके इक्वल है, -8 पावर 1/3, क्योंकि क्यूब रूट है ना, तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे क्यूब लेंगे, यहाँ पे जब आप क्यूब लेंगे ना इस तरह से वो कैंसिल आउट हो जाएगा, -8 बच जाएगा। -8 को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, +8 हो जाएगा और ये 2 का क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ ना प्लस का फार्मूला बन रहा है, देखिए मैं लिख भी देती हूँ, a क्यूब प्लस b क्यूब, ये किसके इक्वल होता है, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। माइनस वाले में तो ए बी के साथ प्लस आता है, लेकिन प्लस वाले में माइनस आता है, तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस 2 फिर x का स्क्वायर फिर माइनस ए बी, तो -2x फिर b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। अब ये फैक्टर भी 0 के इक्वल और इसको भी 0 के इक्वल लिख लेंगे। तो नेक्स्ट मैंने इसको भी 0 के इक्वल लिख लिया, इसको भी 0, तो यहाँ से x की वैल्यू +2 है, दूसरी साइड पे जाकर -2, एक वैल्यू मिल गई, बाकी 2 यहाँ से बनाएंगे, ओमेगा की फॉर्म में आएंगी। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2, c की 4। अब b होता है ना फार्मूला में माइनस b, तो ये माइनस इससे प्लस हो जाएगा, फिर b का स्क्वायर -2 का स्क्वायर -4a और c डिवाइडेड बाई 2a आ जाएगा, -2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा और 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा, और 4 - 16 -12 आ जाएगा। यहाँ पे 2 प्लस माइनस, क्योंकि हमें इसके √3 बनाना है ओमेगा बनाने के लिए ना, तो यहाँ पे 12 को हम क्या लिखेंगे, 4 × 3 लिखेंगे स्टूडेंट्स, माइनस में है ना, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, अंदर -3 रह जाएगा, इस तरह से पिछले पार्ट में हमने किया। तो ये 2 + -2 स्क्वायर रूट 3 माइनस की जगह मैंने आयोटा लगा लिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक काम कि ओमेगा बनाने के लिए तो हमें माइनस चाहिए, तो मैं -2 को कॉमन लेती हूँ, देखिएगा गौर से, मैंने -2 जब कॉमन लिया ना, अंदर ये -1 हो जाएगा, ये प्लस माइनस है ना, इनके जो साइन चेंज होने हैं, इसने माइनस हो जाना है, प्लस ने माइनस ने प्लस, मतलब अंदर तो साइन वही रहने हैं, जस्ट आपने यहाँ पे साइन चेंज किया, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस तो वही अगेन प्लस माइनस ही आता है, तो उसके √3 आयोटा/2। अब मैं इसको एक दफ़ा प्लस में अलग कर लेती हूँ और माइनस में अलग कर लेती हूँ। एक वैल्यू -2 आई थी एक्स की, ये -2, ये सारा ओमेगा बन जाएगा, ये -2 और ये ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा -2। अब देखिए -8 के रूट्स फाइंड किए थे ना, तो माइनस में आ रहे हैं, +8 के यही आए थे, लेकिन वो प्लस के साथ आए थे। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 3 पर आ जाते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास 27 है, तो x क्यूब रूट है ना, x 27 पावर 1/3 है, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, x क्यूब, यहाँ पे जब क्यूब लेंगे वो 3 कैंसल आउट हो जाएगा, 27 बच जाएगा, प्लस है इस साइड पे लें माइनस हो जाएगा, 27 3 का क्यूब बन गया = 0, a क्यूब - b क्यूब, तो इसको हम लिख सकते हैं ना a - b a स्क्वायर प्लस a b प्लस b स्क्वायर, तो ये x - 3 x का स्क्वायर फिर प्लस 3x और 3 का स्क्वायर 9 = 0। ये वाला फैक्टर x - 3 = 0 जब करेंगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, यहाँ पे a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 9 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेंगे, -b तो -3 प्लस माइनस b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 -4 a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 9/2a, a की वैल्यू 1 है, ये 9 आ जाएगा, 9 4 ज़ार 36 माइनस करें और -27 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमें ओमेगा बनाने के लिए इसके √3 चाहिए ना, तो 9 को हम 9 × 3 लिख देंगे, 27 होता है ना, 9 का स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा 3 और यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 साथ माइनस के साथ आप आयोटा लगा देंगे। अब एक दफ़ा हम इसको प्लस में अलग करके, पहले तो 3 कॉमन लेना पड़ेगा ना ओमेगा बनाने के लिए, 3 कॉमन तो -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा/2। अब एक दफ़ा प्लस में अलग करके लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस में, और एक वैल्यू तो ये हमारे पास 3 आई हुई है, तो देखिए मैंने एक दफ़ा प्लस में लिख लिया, एक दफ़ा माइनस में, प्लस वाली ये वैल्यू 3 × ओमेगा 3 × दिस इज़ ओमेगा स्क्वायर, तो ये इसके क्यूब रूट आ गए। अब -27 में आंसर तो यही आना है ये वाला, लेकिन -3 ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर बनेगा, कैसे इसको देखते हैं। x = -27 पावर 1/3 है, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो x क्यूब हो जाएगा, इसका क्यूब इस पावर 3 को कैंसिल आउट कर देगा, -27 इधर आके +27 हो जाएगा, और 27 को हम 3 का होल क्यूब लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस b यानी कि x + 3 a स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस ab तो 3x और फिर 3 का स्क्वायर 9 = 0। दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल लिख लेंगे, यहाँ से x की वैल्यू -3 आ जाएगी, इसमें a की वैल्यू 1, b की -3, c की 9 है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेंगे,
माइनस बी ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये इसके साथ माइनस है, बी का स्केयर तो -3 का स्केयर +9 -4 ए की वैल्यू 1 सी की 9 जो अभी हमने प्रीवियस पार्ट में की है। तो 2a 2 इंटू 1 आ जाएगा और 9 4 ज़ार 36। अच्छा स्टूडेंट्स मैंने इसको डायरेक्टली किया है, मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ क्योंकि प्रीवियस पार्ट बार बार चीज़ें रिपीट हो रही हैं ना। 9 - 9 4 ज़ार 36 तो 9 - 36 -27 बनता है जिसको हम 9 × 3 लिख सकते हैं। 3 में ले जाने की रीज़न आपको पता है, ओमेगा बनाना होता है, ओमेगा √3 की फॉर्म में बनता है। तो ये बाहर आ गया, अंदर √3 रह गया। अब ये प्लस में है, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 होती है। तो माइनस बनाने के लिए -3 को कॉमन लेंगे, अंदर साइन चेंज होंगे, माइनस ये चेंज होंगे भी तो फिर भी माइनस और प्लस ही रहने हैं, इस वजह से ये तो सेम रहेंगे और बाकी इस तरह से लिख लिया। अब प्लस वाली वैल्यू -3 ओमेगा और जब माइनस में लिखेंगे तो -3 ओमेगा स्क्वायर बन जाएगी, ये इसके रूट्स बन जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। अब इसमें है 64 तो x इज इक्वल टू 64 पावर 1/3 टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स x क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे वो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। 64 प्लस है इस साइड पे नहीं माइनस इक्वल में 0 बच जाएगा। मैंने वो 48 लिख दिया था, असल में बेसिकली पार्ट 64 था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 64 4 का क्यूब हो जाएगा इज इक्वल टू 0 आ गया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला अप्लाई किया, ए माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। तो x -4 फिर x का स्केयर फिर 4x और 4 का स्केयर 16, इसको भी 0 के इक्वल लिख लेंगे, इसको भी 0 के। तो यहाँ पे x की वैल्यू 4 आ जाएगी और इसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेंगे। a1 है, b4 है, c16 है तो माइनस बी प्लस माइनस बी का स्केयर 4 का स्केयर -4ac सी की वैल्यू 16 डिवाइडेड बाई 2a तो 2 ही रहना है ना। 4 का स्केयर 16 और 16 4 ज़ार 64 16 -64 ना 64 बड़ी वैल्यू इसके साथ माइनस तो -48 आ जाएगा। अब √3 फॉर्म बनाने के लिए 48 को लिख सकते हैं ना 16 × 3 16 का √4 बाहर आ जाएगा, -√3 रह जाएगा, माइनस की जगह हम आयोटा लिख देंगे और ये वाला √3 इसी तरह 4 एक दफ़ा प्लस ओमेगा जब माइनस में लिखेंगे तो 4 ओमेगा स्क्वायर भी बन जाएगा और x की एक वैल्यू तो ऑलरेडी 4 आई हुई है। अब नेक्स्ट मैंने इसी को लिखा है स्टूडेंट्स, ये 4 प्लस में माइनस में अलग किया तो 4 ओमेगा स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। अब पार्ट नंबर 6 तो स्टूडेंट्स मैंने स्टार्ट में आपको बुक बताई थी ये बात कि अभी बुक हमारे पास एक ही इसका एक PDF फॉर्म में बुक आई हुई है, लेकिन अभी मार्केट्स में बुक नहीं आई जब हम सोल्यूशन कर रहे हैं। तो जब ये मार्केट में आएगी ना तो इसमें थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स हैं क्वेश्चंस में, वहाँ पे जब इसके डिफरेंट कॉपीज़ बननी हैं तो उसमें ये आपको मिस्टेक्स नहीं नज़र आएंगी, होप सो नहीं नज़र आएंगी, उम्मीद तो यही है। लेकिन वहाँ पे हम ये सारी चीज़ें क्लियर भी दोबारा करेंगे। अब इस पार्ट के अंदर देखें ना, पार्ट 6 में वो कहता है -625 तो ये तो अगर 125 होता तो ये 5 का क्यूब बन जाता, इसका क्यूब रूट बन सकता था, लेकिन 625 का क्यूब रूट बन ही नहीं सकता। अगेन वही बात कि मे बी जब मार्केट्स में बुक्स आती हैं तो वो करेक्शन के साथ आएँ, अभी फ़िलहाल इस बुक में मिस्टेक है तो इन मिस्टेक्स को फिर हम वहाँ पर बात अगेन कवर कर लेंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट्स मैंने यहाँ मेंशन किया है इस तरह से, इट्स क्यूब रूट इज़ नॉट पॉसिबल, इसका क्यूब रूट पॉसिबल नहीं है। इफ़ इट इज़ 125 अगर ये 125 होता देन वी सोल्व इट, तब हम इसको सोल्व कर सकते थे, अदरवाइज हम सोल्व नहीं कर सकते। अच्छा फोर्थ रूट तो फाइंड किया जा सकता है बट क्यूब रूट की वो बात कर रहा है वो हम फाइंड नहीं कर सकते। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है एवेल्युएट। अब स्टूडेंट्स इसमें ये कहा गया 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 8 इसकी वैल्यू निकालें। ये 1 + ओमेगा आपको पता है ये रिजल्ट 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल होता है। अगर मैं यहाँ से 1 + ओमेगा की वैल्यू निकालूँ तो ये क्या हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर दूसरी साइड पे चला जाएगा ना, माइनस ओमेगा स्क्वायर, मैं इसकी जगह पे माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख दूंगी, ये तो ओमेगा स्क्वायर है, दोनों सेम बन गए एज इट इज़ आगे होल पावर 8 ऐड करें इनको तो ये -2 ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। अब -2 की पावर जब 8 लेते हैं तो पावर प्लस हो जाती है, 2 पावर 8 256 इवन पावर है ना, और ये 2 8 16 हो जाएगा। अब हमें ओमेगा 16 की वैल्यू नहीं पता, हमें जस्ट ओमेगा क्यूब की वैल्यू पता है तो हम इसको क्यूब में ले जाएंगे। 3 5 15 बाकी एक ओमेगा बचा उसको मैंने इसी तरह साथ लिख दिया। ओमेगा क्यूब 1 होता है, 1 की पावर 5 लें आंसर 1 नहीं आना है तो 256 ओमेगा इसका आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 ओमेगा 28 + ओमेगा 29 + 1। ओमेगा 28 29 हमें नहीं पता बट हमें ओमेगा क्यूब पता है तो क्यूब में ले जाएंगे। 3 9 27 यहाँ 28 था, एक ओमेगा बच गया। 3 9 27 यहाँ पर 29 था, बाकी ओमेगा 2 बच गए, उसको साथ लिख दिया +1। ओमेगा क्यूब 1 1 पावर 9 तो 1 नहीं आना है ना, ये इस वजह से ओमेगा बन जाएगा। 1 पावर 9 1 और ये ओमेगा स्क्वायर और ये 1 तो ओमेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर +1 ये रिजल्ट हमें पता है 0 होता है। या आप इस तरह से कर लें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 होता है तो -1 + 1 तब भी 0 ही बन जाना है।
तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है स्टूडेंट्स। अब इसमें भी हम वैल्यू पुट करते हैं 1 प्लस ओमेगा की। देखिए मैंने यहाँ पे भी लिखी है 1 प्लस ओमेगा क्या होगा, ये दूसरी साइड पे जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ये साथ माइनस ओमेगा स्क्वायर इसी तरह। अब इसमें माइनस वाले की तो वैल्यू नहीं होती है, हमारे पास प्लस वाली होती है। अगर मैं यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर निकालूँ, ये इस पेज पे देखें आप लोग, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ ना यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये माइनस ओमेगा हो जाएगा दूसरी साइड पे। तो ये माइनस ओमेगा और ये वाला माइनस ओमेगा इसी तरह आ गया। ऐड करेंगे ये -2 ओमेगा स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करें तो ये -2 ओमेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4 ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा ओमेगा क्यूब, हमें पता है ओमेगा क्यूब 1 होता है और 4 1 ज़ार 4, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। ये वैल्यू ओमेगा की है तो ओमेगा पावर 7, ये वाली वैल्यू सारी ओमेगा स्क्वायर की है, इस पावर 7 है। तो ओमेगा 7 और 2 7 ज़ार 14। अब इसको भी हमने 3 में लेके जाना है और इसको भी 3 में चेंज करना है। तो नेक्स्ट हमारे पास ये ओमेगा पावर 7 और ये ओमेगा 14 है। अब 7 को 3 में ले जाएं तो 3 2 ज़ार 6 होता है, क्योंकि यहाँ 7 है साथ, एक ओमेगा आ जाएगा। 3 पावर में 14 को ले जाएं तो 3 4 ज़ार 12, यहाँ 14 है, बाकी ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा। ओमेगा क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर 7 ओमेगा, 1 पावर 4 7 ओमेगा स्क्वायर, 1 की पावर जो भी आंसर 1 नहीं आना है, ओमेगा आ जाएगा और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर। और हमें पता है अगर हम इससे वैल्यू निकालें ना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की 1 दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, तो इसका आंसर -1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 6 है स्टूडेंट्स। अब इसमें ओमेगा बनाने के लिए ना इसके साथ 2 नहीं है, तो आपने खुद से 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। अब ये 2 इसी तरह ये सारा क्या बन जाएगा, ओमेगा होल पावर 5। ये 2 इसी तरह, ये वैल्यू किसकी है, ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 5। अब आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी बताती हूँ। देखिए हमें पता है ओमेगा किसके इक्वल होता है, -1 प्लस √3 साथ -/2। ये 2 इधर मल्टीप्लाई अगर मैं इधर डिवाइड कर दूं तो 2 ओमेगा किसके इक्वल होगा, -1 प्लस √-3, इसके इक्वल होता है ना। 2 इस साइड पे ले जाएं तो अब यहाँ पे सिर्फ ये वैल्यू ही है -1 प्लस √-3, तो ये किसके इक्वल होगी, ये 2 ओमेगा होगी। तो आप डायरेक्टली भी इसको 2 ओमेगा लिख सकते हैं, ये 2 ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है, या फिर इस तरह 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके लिख लें। 2 पावर 5 32 हो जाएगा, ओमेगा 5 2 पावर 5 32 और 2 5 10 हो जाएगा। ओमेगा 5 और 10 की वैल्यू हमें नहीं पता, अब इनको हम क्यूब्स में ले जाएंगे, लेकिन पहले 32 कॉमन ले लेते हैं, ओमेगा 5 प्लस ओमेगा 10 रह जाएगा। तो ओमेगा 5 को क्या लिखेंगे, पावर 3, 3 2 ज़ार 5 होता है ना, 3 और 2 3 2 ज़ार 5 तो नहीं होता, 6 होता है, बट कन्वर्ट पावर्स को कर रहे हैं ना। 3 ओमेगा बेसिस सेम और पावर दैट 3 प्लस 2 5 बनता है, तो मैं इसको ओमेगा 3 और ओमेगा स्क्वायर लिख सकती हूँ। और ओमेगा 10 को 3 3 ज़ार 9 और साथ एक ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा क्यूब 1 आ जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब 1 और यहाँ पे ओमेगा, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा स्क्वायर और ये ओमेगा, और हमें पता है कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1 होता है, तो ये -32 इसका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 3 के पार्ट्स भी ये, अच्छा ये एक्सरसाइज वही है जो आपने मैट्रिक में की हुई है, तो वही क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 3 भी बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। ये कहा गया है शो डैट x³ - y³ इज इक्वल टू x - y, x - ओमेगा y, x - ओमेगा स्क्वायर y। अब स्टूडेंट्स अगर मैं आपको a³ - b³ का फार्मूला बताऊँ, फिर हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो ये हमें पता है ये किसके इक्वल होता है, a - b a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। अगर हमारे पास इस राइट साइड को सोल्व करने से ये फॉर्म बन जाए, तो यानी कि x³ - y³ का फार्मूला बन जाएगा, मतलब हमें ये फॉर्म चाहिए, ये फॉर्म हमें चाहिए। तो a - b यानी कि x - y तो चाहिए ना हमें, इसको आपने इसी तरह रहने देना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, अगली दो वैल्यूज़ को। तो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई का रूल क्या है, पहले x को इन दोनों के साथ, फिर ओमेगा y को इन दोनों के साथ। ये x - y हमें फार्मूला में चाहिए क्यूब वाले में, ये आपने इसी तरह लिख लेना है। x का मल्टीप्लाई करें x के साथ x स्क्वायर, फिर x y साथ ओमेगा स्क्वायर। अब माइनस ओमेगा y को करेंगे तो x y और साथ ओमेगा आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब y और y स्क्वायर हो जाएगा। अब x - y तो इसी तरह x स्क्वायर, अब इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, x y, अंदर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रह जाएगा, ओमेगा क्यूब 1 होता है y स्क्वायर। और ये वैल्यू हमें पता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस x y हो जाएगा, वहाँ पे प्लस y स्क्वायर रहेगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास a - b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, इसीलिए मैंने ये फार्मूला ऊपर लिखा था। ये किसके इक्वल होता है,
एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो दिस इज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब विच इज़ लेफ्ट हैंड साइड। तो ये प्रूव हो गया है। अब नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 थोड़ा सा लेंथी है, वैल्यूज ज़्यादा है, लेकिन काम वही है जो हमने पहले पार्ट में किया है, सिंप्लीफिकेशन आसान है। अब ये वाली साइड बनानी है, इस साइड को सॉल्व करते हैं, राइट साइड को। पहली वैल्यू मैंने x प्लस वाई प्लस जी इसी तरह लिख ली, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो x को आपने पहले इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहले इसी तरह करते हैं, x को एक्स स्क्वायर, फिर x को इसके साथ करेंगे तो एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर, फिर एक्स जी और ओमेगा आ जाएगा। अब ओमेगा वाई को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे एक्स वाई ओमेगा आ जाएगा, और फिर अगर इसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ तो वाई स्क्वायर ओमेगा क्यूब आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो वाई जी ओमेगा और ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अब ओमेगा स्क्वायर जी को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स जी ओमेगा स्क्वायर, अब इसको करेंगे तो वाई जी ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा ओमेगा 4 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा ओमेगा क्यूब जी और जी स्क्वायर आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, बाहर वाली वैल्यू तो इसी तरह एक्स स्क्वायर, अब एक्स वाई, ये एक्स वाई है और इसके अलावा एक्स वाई ये है, 2 दफ़ा आ रहा है, कॉमन ले लेंगे, अंदर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रह जाएगा। फिर इसके बाद एक्स जी है, एक्स जी भी 2 वैल्यूज़ हैं, एक ये वाली और दूसरी ये वाली, तो इन दोनों में से एक्स जी कॉमन, अंदर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा। अब नेक्स्ट वैल्यू वाई स्क्वायर ओमेगा क्यूब की जगह पे 1 आ जाएगा। फिर वाई जी वाली भी 2 वैल्यूज़ हैं, एक ये और दूसरी ये, तो वाई जी इसमें से कॉमन ओमेगा स्क्वायर और प्लस ओमेगा 4 रह गया। ओमेगा 4 की वैल्यू हमारे पास नहीं थी, मैंने ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख दिया ओमेगा 4 को। अब इसके बाद ये सारी वैल्यूज़ हो चुकी हैं, यहाँ पे ये सिर्फ वैल्यू रह गई, तो ओमेगा क्यूब 1 और फिर जी स्क्वायर साथ इसी तरह आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे अगेन फिर इनकी वैल्यूज पुट करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इसी तरह ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब तो 1 हो जाएगा। देखें यहाँ पे वाई जी के साथ ओमेगा क्यूब 1 होगा तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बाकी बचता है जो कि -1 और प्लस जी स्क्वायर मैंने इसी तरह लिख लिया। अब इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर मैंने पहले लिख लिया, ये प्लस माइनस माइनस एक्स वाई, ये माइनस एक्स जी, ये माइनस वाई जी हो जाएगा। यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ आगे आपने क्या करना है। तो हमारे पास ये वैल्यू बची स्टूडेंट्स, मैंने इसको लिख लिया। अब इसके बाद आप डायरेक्टली इसको लेफ्ट साइड लिख सकते हैं, या फिर एक्स को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई करें, फिर वाई को मल्टीप्लाई करें, फिर जी को मल्टीप्लाई करें। देखें मैंने मल्टीप्लाई किया है, सारी टर्म्स कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास ये आंसर बनेगा। हम करते हैं यहाँ पे भी इसको, पहले एक्स को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई, ये एक्स क्यूब बन जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर बन जाएगा, एक्स जी स्क्वायर बन जाएगा, और फिर यहाँ से इसके साथ तो ये एक्स स्क्वायर वाई बनेगा, फिर एक्स को इसके साथ करें तो एक्स स्क्वायर जी, फिर एक्स को वाई जी से करें तो एक्स वाई जी बन जाएगा। अब वाई को सबके साथ अंदर मल्टीप्लाई हमने इस सब के साथ, तो ये एक्स स्क्वायर वाई बन जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं अब इस वाई को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो ये एक्स स्क्वायर वाई मैंने पहले लिख दिया, सॉरी बाद में लिख दिया, और फिर वाई क्यूब बनता है उसको मैंने पहले लिख दिया। अब वाई को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करें, वाई ये मैंने थोड़ी सी वैल्यू आगे पीछे लिख दी है, वाई जी स्क्वायर बन जाएगा, वाई को इसके साथ करें तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई जी, अब वाई को इसके साथ करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर जी बन जाएगा। अब जी को हमने अंदर तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स स्क्वायर जी और फिर वाई स्क्वायर जी, फिर प्लस जी क्यूब, फिर माइनस एक्स वाई जी, अब जी को इसके साथ तो माइनस एक्स जी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वाई जी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स, एक्स क्यूब इसी तरह लिख लेंगे, वाई क्यूब लिख लेंगे, सी क्यूब लिख लेंगे, ये एक्स वाई स्क्वायर। अब देखें इसमें और एक्स वाई स्क्वायर कहाँ पे है, एक्स वाई का स्क्वायर ये है, ये इससे कैंसिल आउट, एक्स जी स्क्वायर ये, एक्स जी स्क्वायर ये, प्लस माइनस कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर वाई ये, एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर जी, तो एक्स स्क्वायर जी हमारे पास कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है, ये प्लस माइनस ये भी कैंसिल आउट, मतलब बताने का सारी वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो जानी है, ये 3 एक्स वाई जी आपके पास बच जाने हैं। तो इसके बाद हम देखें ये वाई जी स्क्वायर, ये वाई जी स्क्वायर इससे कैंसिल आउट प्लस माइनस, फिर वाई स्क्वायर जी ये प्लस माइनस इससे कैंसिल आउट। अब यहाँ सिर्फ एक्स क्यूब बच गया, यहाँ पे वाई क्यूब बच गया, यहाँ पे जी क्यूब बच गया, ये एक्स वाई जी, ये एक्स वाई जी, ये एक्स वाई जी मैंने 3 दफ़ा लिख लिया, ऐड करें तो -3 एक्स वाई जी बन जाएगा। ये हमारी इसकी राइट हैंड साइड है। अब आप इसको डायरेक्टली इसके बाद ये लिख सकते हैं, या फिर ये काम वो मल्टीप्लाई वाला सिंप्लीफिकेशन कर लें। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर पावर 4, फिर पावर 8, इस तरह वो कहता है 2n फैक्टर्स लेते जाएं, यानी 8 के बाद अगर आप 10 ले लें, 12 ले लें, 14 ले लें, सबको मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आता है। तो हम स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, हमारा आंसर ये 1 राइट साइड बनना चाहिए। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 8 अप टू सोन, यहाँ पे हमारे पास 2n फैक्टर्स है।
लिख लें साथ या डॉटेड से लगा दें बस। 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा होता है, ओमेगा 4 को ओमेगा क्यूब और ओमेगा लिखेंगे, ओमेगा 8 को 3 में ले जाएं, 3 2 ज़ार 6 हो जाएगा, यहाँ 8 है साथ ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ओमेगा क्यूब बन गया, ओमेगा क्यूब तो 1 होता है, 1 प्लस ओमेगा बन गया, यहाँ पे भी ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा। अब इन दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा होता है। मल्टीप्लाई करें अगेन, ये ओमेगा क्यूब यहाँ ओमेगा क्यूब 1 था तो 1 मल्टीप्लाई 1 अप टू सो ऑन 2 एन फैक्टर्स लिख लें जो साथ इसी तरह चलते आ रहे थे, मैंने लास्ट पे सिर्फ लिख दिया तो आंसर 1। मतलब ये है कि अगर आप 8 के बाद 10 12 ले लें, जो भी नंबर्स ले मल्टीप्लाई करते जाएं इस तरह से वो आंसर 1 ही बनेगा। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, इफ ओमेगा इज अ रूट ऑफ, अगर ओमेगा इस इक्वेशन का रूट है, शो डैट इट्स अदर रूट इज ओमेगा स्क्वायर एंड हेंस प्रूव डैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। अगर ओमेगा इसका रूट है तो वो ये कहता है कि आप ये प्रूव करें कि ओमेगा स्क्वायर भी इसका रूट है। अब मैंने यहाँ दूसरा तरीका लगाया, लेकिन एग्जैक्ट तरीका जो मैं आपको यहाँ पे अब करवाऊंगी ना, आपने वही करना है। वो ये कहता है कि ओमेगा इसका रूट है, आप प्रूव करें कि ओमेगा स्क्वायर भी इसका रूट है। तो आपने क्या करना है, ओमेगा स्क्वायर को इसके अंदर पुट कर देना है। अगर तो आंसर इस साइड पे पुट करने से भी 0 आ जाए तो फिर वो इसका रूट होगा। मैंने यहाँ साइड पे किया है स्टूडेंट्स, ये वाला मेथड भी कर सकते हैं। इस इक्वेशन को सोल्व करें, इसके ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर 2 रूट्स आ जाएंगे, लेकिन आप ज़्यादा बेहतर यही होगा कि इस तरह से करें। वही कहता है कि ओमेगा इसका रूट है, आप प्रूव करें कि ओमेगा स्क्वायर भी इसका रूट है। मैं यहाँ ओमेगा स्क्वायर पुट कर देती हूँ ये प्रूव करने के लिए क्या ओमेगा स्क्वायर इसका रूट है। इसके अंदर पुट करने से ओमेगा स्क्वायर को अगर आंसर 0 बने तो ओमेगा स्क्वायर भी इसका रूट होगा। तो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर की जगह पे ये वाला स्क्वायर इसी तरह, फिर इस एक्स की जगह पे ओमेगा स्क्वायर फिर प्लस 1। अब देखें ये क्या बनेगा, ओमेगा 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओमेगा 4 हमें पता है स्टूडेंट्स क्या होता है, ओमेगा 4 ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और प्लस 1। ओमेगा क्यूब तो 1 हो जाना है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये सारा 0 हो जाना है, तो 0 इज इक्वल टू 0। सो ओमेगा स्क्वायर इज अ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, ओमेगा स्क्वायर इसका रूट है। यहाँ पे दोबारा बताती हूँ, देखिए ओमेगा इसका रूट है इस इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का। आपने प्रूव करना है कि ओमेगा स्क्वायर इसका रूट है, तो इसके अंदर ओमेगा स्क्वायर को पुट कर दें। तो जहाँ जहाँ हमें एक्स नज़र आ रहा था हमने ओमेगा स्क्वायर पुट कर दिया, ये बन जाएगा ओमेगा 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस प्लस 1। ओमेगा 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओमेगा क्यूब तो 1 हो जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, और हमें पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, 0 किसके इक्वल आ गया, 0 के। इट मीन्स जब हमने ओमेगा स्क्वायर को इसके अंदर पुट किया तो इसका इस साइड का आंसर भी 0 आया, इस साइड पे भी 0 था, दो वैल्यूज। इट मीन्स ओमेगा स्क्वायर भी क्या है, इस इक्वेशन का रूट है। एक तरीका तो ये हो गया। अब दूसरा भी मैं आपको बता देती हूँ, ये इक्वेशन थी, इसमें मैंने ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू ली, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया तो इसके 2 रूट्स आए, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये दोनों आंसर आए। इट मीन्स दोनों इसके रूट्स हैं। या तो आप इस तरह कर लें कि ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा तो खुद वो बता रहा है कि रूट है, आप ओमेगा स्क्वायर को इसके अंदर पुट करें, आंसर 0 आ जाए तो फिर इसका रूट होगा। जैसे अक्सर आप एक्स की वैल्यू निकालते हैं ना, वापस उस इक्वेशन के अंदर पुट करके आप पड़ताल करते हैं, चेकिंग करते हैं, अगर तो आंसर वो दोनों साइड्स पे सेम आ जाए तो हम कहते हैं कि उसका सोल्यूशन है। अब इसी तरह हमने ओमेगा स्क्वायर को इसका सोल्यूशन, इसका रूट कैसे प्रूव किया, इस गिवन इक्वेशन के अंदर ओमेगा स्क्वायर को पुट किया, दोनों साइड्स का आंसर सेम हो गया, इट मीन्स ये इसका रूट है। अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट ये था, प्रूव डैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ओमेगा क्यूब को 1 प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2, और फिर ओमेगा की वैल्यू लिखी, दूसरी साइड पे 1 है। अब यहाँ पे a माइनस बी, a प्लस बी फॉर्म है, a का स्क्वायर तो ये -1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस b की वैल्यू ये है ना, यहाँ पे बेसिकली प्लस है, ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो बी तो सिर्फ ये है ना, स्क्वायर रूट -3 इसका स्क्वायर, -1 का स्क्वायर प्लस 1, ये स्क्वायर इससे कैंसिल आउट, और यहाँ पे -3 बच जाएगा, ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ये बाहर माइनस, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस, ये इस तरह ये कैंसिल आउट, तो -3/4 ये वैल्यू रह जाएगी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने किया अभी इसी तरह ही है, देखिए ये माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 3 4, 4/4 आंसर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इसमें काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स थी, मैंने इनको करेक्ट करके इनके आंसर्स किए हैं। अब स्टूडेंट्स इसमें इसके 3 पार्ट्स हैं। प्रूव डैट कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ -1, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट वो कहते हैं -1 के ये हैं। अब बुक में वो ये कहता है कि -1 प्लस के √3 i/2 ये हैं, लेकिन हमारा आंसर इसके साथ प्लस के साथ आएगा। अगर ये 1 के क्यूब रूट कहता है ना, फिर वो माइनस के साथ आते हैं, तो करेक्शन ये आपने करनी है। एंड हैंस
अब इस पार्ट में बाद में इसको देखेंगे, इसमें भी मिस्टेक है वो बाद में बताती हूँ। पहले इस -1 की क्यूब रूट फाइंड करते हैं, +1 के साथ आएंगे, माइनस के साथ नहीं आएंगे। अगर यहाँ पे वो 1 कहता ना तो फिर हमारे आंसर्स में यानी कि माइनस के साथ आने थे। तो हमने फाइंड भी किए हैं, क्वेश्चन 1 भी हमने यही किया। क्यूब रूट ऑफ -1 x इज इक्वल टू माइनस पावर 1/3 है। टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, सॉरी क्यूब ऑन बोथ साइड, एक्स क्यूब, यहाँ पे क्यूब कैंसल आउट, ये -1 इधर आके +1, एक क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये x+1, एक्स का स्क्वायर फिर -x फिर +1, दोनों को इक्वल टू 0, एक्स की एक वैल्यू -1 आ गई। यहाँ से फाइंड करते हैं, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1, सी की 1। फार्मूला में मैंने पुट की -b, तो ये प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस बी स्क्वायर -1 का स्क्वायर +1 -4 है सी, तो 4 ही आएगा। 1 - 4 -√3/2। अब स्टूडेंट्स यहाँ ये वाला स्टेप नहीं है, इसके बाद आपने यहाँ तक इस पे आ जाना है, आखिरी लाइन पे। मैं इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लेती हूँ, एक दफ़ा माइनस में, तो ये आंसर आ गया। देखें -1 के क्यूब रूट 1 + √3 आयोटा ओवर, नीचे 2 था, यहाँ 2 आएगा, और 1 - √3 आयोटा बाई 2। अब बुक वाला यहाँ -1 लिख रहा है, तो बुक में मिस्टेक है, -1 नहीं है बल्कि क्या है, +1 है। अब हम पार्ट नंबर 2 आते हैं जिसमें हमने इसको प्रूव करना है, ये वाला जो पार्ट है, अब इसको हम करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब बुक में मिस्टेक क्या है, वो आपको यहाँ पे +2 दे रहा है कि आप इसको सोल्व करें, आपका आंसर +2 आता है, तो हम सोल्व भी करेंगे, आंसर +2 नहीं बल्कि क्या है, -2 के साथ आएगा। देखिए मैंने इसको लिख लिया। अब यहाँ पे क्या है, इस वैल्यू में ये जो सारी वैल्यू है ये किसकी वैल्यू बनती है। अच्छा, ओमेगा बनाने के लिए माइनस चाहिए, एक बात समझ आ गई है स्टूडेंट्स। यहाँ पे ना वो वैल्यू इस तरह से दे रहा है पार्ट नंबर 2 में, क्या माइनस के साथ दे रहा है वो, ये इस तरह ना करें, मैं इसको दोबारा सोल्व करवा देती हूँ। अभी हम आंसर को ना देखें, चेक करते हैं हमारा क्या आता है। -1 + के रूट -3/2 दे रहा है, -1 - के रूट -3/2 होल पावर 9 दे रहा है। तो स्टूडेंट्स अगर माइनस के साथ है ना, इसको आप स्किप कर दें फिलहाल, ये वाला देखें जो बुक में वैल्यू थी वो वाली, ओमेगा पावर 9, और ये सारी वैल्यू किसकी होगी, ओमेगा स्क्वायर पावर 9 की हो जाएगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे तो ये ओमेगा 9 रहेगा, ये सारा ओमेगा था, ये ओमेगा स्क्वायर था, और ये 9 2 ज़ार कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ओमेगा 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 3 ज़ार 9, और इसको 18 को 3 6 ज़ार 18 हो जाएगा। ओमेगा क्यूब 1, 1 का क्यूब 1 नहीं आना है, ओमेगा क्यूब 1 1 पावर 6, तो ये 1 1 + 1 +2 आता है। बेसिकली मिस्टेक यहाँ पे है, वो मैंने -2 के लिए वैल्यूज़ को चेंज करते हुए किया था, लेकिन आप उसको चेंज ना करें। बाकी ये है कि जैसे ही बुक आएगी इसमें हम करेक्शन वहाँ पे एग्जैक्ट देखेंगे वो क्या करता है कि इस यहाँ माइनस को नहीं बल्कि इसको चेंज करेगा वो, सेम इसी तरह जैसे मैंने करवा दिया आपको। -2 नहीं, यहाँ पे आंसर +2 आता है, ये क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक थी। अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। अब पार्ट 3 में जो बुक पे आपको वैल्यू नज़र आएगी ना, वो यहाँ पे +16 के साथ आएगी, मतलब मिस्टेक के साथ है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इसके साथ 2 नहीं है ना, तो ये वैल्यू 2 मेगा की है। मैंने स्टार्ट में आपको बताया था ना कि आप ये ओमेगा होता है ना इस तरह से, -1 + के रूट -3/2, 2 को अगर इधर मल्टीप्लाई कर दें तो 2 मेगा किसके इक्वल होता है, -1 + के रूट -3 के। तो ये वैल्यू 2 मेगा होल पावर 4, ये 2 मेगा स्क्वायर होल पावर 4, 2 पावर 4 16, ओमेगा 4 2 पावर 4 16, ये ओमेगा 8 बन जाएगा। अब यहाँ पे ओमेगा 4 को ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं, और इस 16 को हम लिख सकते हैं 3 2 ज़ार 6 हो जाएगा, साथ ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा। अब ये ओमेगा क्यूब तो 1, यहाँ पे 16 ओमेगा, यहाँ पे 16 ओमेगा स्क्वायर, दोनों में से 16 कॉमन, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1। बेशक आप ऊपर भी कॉमन ले सकते थे, या दोनों तरीकों से कर लें, -16 आता है। अब बुक वाला यहाँ पे मिस्टेक ये कर रहा है कि +16 कहता है, लेकिन ये -16 में आंसर आता है, हमने सॉल्व किया भी है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हमारा आखिरी क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। ये कहा गया है, इफ़ ओमेगा इज़ अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, अगर ओमेगा क्यूब रूट है यूनिटी का, फॉर्म एन इक्वेशन, तो ऐसी इक्वेशन बनाएं जिसके रूट्स क्या हैं, 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। अब एक चीज़ याद रखें, रूट्स की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस p इज इक्वल टू 0, ये रूट्स की इक्वेशन होती है। तो हमें सम और प्रोडक्ट चाहिए, ये दो रूट्स गिवन है, 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। पहले हम एस फाइंड करते हैं, दोनों का सम, 2 कॉमन आ गया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 होता है, तो इट मीन्स एस की वैल्यू -2 आ गई। अब हम प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, 2 ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा क्यूब बनेगा, ओमेगा क्यूब 1 होता है, यानी कि 4 आ गई। अब इस इक्वेशन में पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी में, तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी जो हमने फाइंड करनी है।
एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, एस की वैल्यू -2 थी, ये फार्मूले वाला माइनस आ गया, मतलब जो फार्मूला इसमें माइनस था ना, प्रोडक्ट की वैल्यू 4 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द गिवन रूट्स, जो दो रूट्स से 2 मेगा और 2 मेगा स्क्वायर, उनसे ये इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो गई है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह 1.5 हम स्टार्ट करेंगे। देखिए मैंने वर्किंग स्टार्ट कर दी हुई है, 1.5 तो थोड़ी सी रहती है, जल्दी उस पर भी आपको लेक्चर मिल जाएगा। 1.4 तक हमारी तमाम एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो गई थी। इंशाल्लाह इस होल बुक का हमने सोल्यूशन करना है। इसके अलावा फिजिक्स की बुक भी हमने स्टार्ट की हुई है, तो उससे भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। स्टे कनेक्टेड।